क्या आप मन की शांति और आत्मज्ञान की तलाश में हैं? भगवान श्री कृष्ण के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपदेश ज्ञान और आत्मकरुणा को बढ़ावा दे सकते हैं। तो चलिए जाने कैसे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। कृष्ण का आकर्षण उनकी दिव्य बुद्धि, चंचलता, गहन उपदेशों, मधुर बांसुरी और अनंत प्रेम कहानियों में बसा है, जो सभी के दिलों को मोह लेता है। उनके कुछ मूल्यवान मानसिक स्वास्थ्य के पाठ पवित्र हिंदू शास्त्रों, भगवद गीता और विष्णु पुराण में प्रकट होते हैं। कृष्ण एक युवा मोहक बांसुरी बजाने वाले और मयूर पंख मुकुट में सज्जित देवता के रूप में चित्रित होते हैं। उनका नीला रंग ब्रह्मांड और ईश्वर की अनंतता का प्रतीक है, जैसे आकाश और समुद्र की गहराई। यह रंग उनकी सर्वव्यापी और पारलौकिक प्रकृति को दर्शाता है। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, जो जीवन के मार्ग को प्रकाशित करता है। भगवत गीता के उपदेश धर्म, भक्ति और आत्मज्ञान के मार्गों पर केंद्रित होते हैं। कृष्ण के जीवन की कहानियां, जिनमें दिव्य प्रेम, चमत्कार और उनकी खेल भावना शामिल है, हिंदू धर्म की धरोहर के रूप में हमेशा अमर रहेंगी। कृष्ण हमें वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम परिणाम के बारे में चिंतित नहीं होते तो हम वर्तमान में पूरी तरह से जी सकते हैं। जैसे एक चित्रकार अपने प्रत्येक ब्रश स्ट्रोक में खो जाता है, वैसे ही हमें भी अब में जीना चाहिए, जिससे चिंताओं का नाश हो सके। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, वह उसका सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जिसने ऐसा करने में विफलता पाई, उसके लिए वह उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन को एक जंगली घोड़े की तरह समझें, जिसे यदि नियंत्रित नहीं किया गया तो वह आपको चिंता या भय की गहराई में फेंक सकता है, लेकिन अगर इसे प्रशिक्षित और नियंत्रित किया जाए तो यह आपको शांति की ओर ले जाता है। कृष्ण ने गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जैसे एक नट कलाकार अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए अपनी छड़ी का उपयोग करता है, हमें भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों से बच सकें। अर्जुन ने अपने संदेह के समय में कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसी तरह आज के संदर्भ में यह दिखाता है कि भावनात्मक संघर्षों के समय सहायता मांगना भी आवश्यक है। कृष्ण निस्वार्थ सेवा का महत्व बताते हैं, जिसे कर्म योग कहते हैं। बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूसरों की सेवा करने से बिना किसी अपेक्षा के हमें जीवन में उद्देश्य, संतुष्टि और आपसी संबंध का अनुभव होता है। विष्णु पुराण में कृष्ण के किस्से हमें आंतरिक मौन की खेती करने की प्रेरणा देते हैं। जैसे एक व्यस्त शहर में एक शांत स्थान ढूंढना, हमें भी अपने मन के कोलाहल को शांत करने के लिए समय निकालना चाहिए। कृष्ण की शिक्षा हमें यह बताती है कि जीवन की घटनाओं को स्वीकार करना और उन्हें नकारने की बजाय उन्हें अपनाना महत्वपूर्ण है। अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो निराश होने की बजाय कोई पॉडकास्ट सुनें या आकाश का आनंद लें। जब हम दृष्टिकोण बदलते हैं तो जीवन का हर पहलू सुंदर रूप में प्रकट होता है। विष्णु पुराण में कृष्ण करुणा का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जब किसी की क्रोध या दोषों से सामना हो तो उसकी आलोचना करने की बजाय सहानुभूति दिखाएं। हो सकता है कि वे किसी कठिनाई या दुख से गुजर रहे हों। भगवद गीता में कृष्ण हमें समता का महत्व बताते हैं। वे अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन उनके परिणामों से निर्लिप्त रहें। यह हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन की चुनौतियों के बावजूद अपने मन की शांति बनाए रखनी चाहिए। कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें अपने कार्यों के परिणामों से निर्लिप्त रहना चाहिए।
जब हम किसी परिणाम से अपने आप को जोड़ नहीं लेते तो हमारी मानसिक शांति बनी रहती है, भले ही स्थिति कठिन हो। कृष्ण मन की अशांति को स्वीकार करते हैं और सुझाव देते हैं कि ध्यान और आत्मनियंत्रण के माध्यम से मन पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं तो हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दिव्यता हमारे भीतर ही स्थित है। इस दिव्यता को पहचानने से हमें आत्म प्रेम, करुणा और स्वीकृति मिलती है, जिससे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बेहतर होता है। कृष्ण हमें बताते हैं कि परिवर्तन जीवन का अभिन्न अंग है। वे हमें इसे स्वीकार करने और इसमें समायोजित होने की प्रेरणा देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण जीवन सबक है। कृष्ण हमें जीवन के सभी पहलुओं के लिए आभार व्यक्त करने की शिक्षा देते हैं। आभार का दृष्टिकोण विकसित करने से हमें मानसिक संतुलन और शांति मिलती है। कृष्ण हमें भावनात्मक दृढ़ता विकसित करने की शिक्षा देते हैं। जब हम इसे विकसित करते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। कृष्ण हमें आत्म करुणा के महत्व को समझाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम इंसान हैं और गलतियां होना स्वाभाविक है। आत्म करुणा से हम मानसिक संतुलन और आत्म विकास को प्राप्त करते हैं। कृष्ण हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और उनका सम्मान करने का महत्व बताते हैं। अपनी सीमाओं को स्वस्थ तरीके से निर्धारित करना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। कृष्ण हमें धैर्य की शिक्षा देते हैं। जब हम धैर्य विकसित करते हैं तो हम तनाव और चिंता को कम करते हैं, जिससे आंतरिक शांति का अनुभव होता है। कृष्ण हमें आत्मनिर्णय को अपनाने की शिक्षा देते हैं। जब हम निर्णय करने से बचते हैं और स्वीकृति का दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमें मानसिक शांति और रिश्तों में सुधार का अनुभव होता है। कृष्ण हमें प्रयास और समर्पण के बीच संतुलन बनाने की कला सिखाते हैं। हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, लेकिन परिणाम से जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। कृष्ण हमें विवेक विकसित करने की शिक्षा देते हैं, जिससे हम स्थायी और अस्थायी के बीच अंतर कर सकते हैं। विवेक से हम समझदारी से निर्णय ले सकते हैं और क्षणिक भावनाओं या भ्रमों से प्रभावित नहीं हो सकते। कृष्ण हमें ज्ञान और बुद्धि की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। आत्मज्ञान से मानसिक स्पष्टता और समझदारी विकसित होती है। कृष्ण हमें क्षमा की शक्ति बताते हैं। जब हम क्षमा करते हैं तो हम नकारात्मक भावनाओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं, जिससे आंतरिक शांति और भावनात्मक स्वास्थ्य बेहतर होता है। कृष्ण अक्सर प्रकृति के साथ समय बिताते थे, जिससे उनकी मानसिक और आत्मिक शांति बनी रहती थी। वे हमें भी प्रकृति के साथ जुड़ने और उसकी सुंदरता को सराहने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं में मन के संतुलन और मानसिक शांति की असीम गहराइयाँ छिपी हैं। जब हम आज की चुनौतियों से जूझते हैं तो ये प्राचीन उपदेश हमें अपनी आंतरिक शक्ति की याद दिलाते हैं। उन्हें अपनाएं और अपने मन को उसकी आवश्यकता की शांति प्रदान करें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। दोस्तों, अगर आज आपको ये सारी बातें कृष्ण की अच्छी लगी हो और इससे कुछ आपको सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।